अमेरिका इजराइल के साथ ईरान युद्ध को लगभग एक हफ्ते का समय बीत चुका है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसमें खामनेई की मौत हुई थी और ईरान के 40 बड़े कमांडर इस हमले में मारे गए थे। 28 फरवरी के बाद से ही ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल पर पलटवार की शुरुआत की। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ईरान की तरफ से हमले किए गए और इजराइल में भी मिसाइल हमले का प्रयास ईरान की तरफ से लगातार किया गया है। बीते एक हफ्ते में अमेरिका और इजराइल चुन चुनकर ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, ताकि ईरान की मिसाइल क्षमता को अमेरिका और इजराइल खत्म कर सके। ईरान ड्रोन से हमले कर रहा है, जिस वजह से बड़ी संख्या में पश्चिम एशिया के देशों को नुकसान पहुंच रहा है और इसीलिए अमेरिका और इजराइल एक साथ उन इलाकों पर भी हमला कर रहे हैं ईरान में, जहां से ईरान ड्रोन से हमले का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा खाड़ी के देशों पर बुरा असर पड़ा है। यूएई यानी दुबई और अबू धाबी का क्षेत्र, इसके साथ ही साथ बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यहां पर भी ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं मिसाइल से और ड्रोन से। बड़ी संख्या में इनको इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के इन हमलों के कारण बड़ा नुकसान खाड़ी के देशों में हुआ है। थोड़ी देर पहले ईरान के राष्ट्रपति ने माफी मांगी है खाड़ी के देशों से कि उनका मकसद उनके ऊपर हमला करने का नहीं है, अगर वो अपने देश से अमेरिका को इजाजत ना दें ताकि वो ईरान पर हमला ना कर सके। और आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल की तैयारी इस बार पूरी है। अमेरिका इजराइल ये जानते हैं कि उनके पास ये आखिरी मौका है जब वो ईरान में तख्ता पलट कर सकते हैं और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त ईरान को सरेंडर करना होगा। लेकिन ईरान सरेंडर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान इस लड़ाई में लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है, वो भी हमले कर रहा है, पर यह भी देखना होगा कि कब तक ईरान इस लड़ाई को लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास हथियार सीमित है। जबकि अमेरिका और इजराइल बड़े पैमाने पर इस लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं और इसीलिए ईरान के नेताओं को, जो मौजूदा शासन के हैं, और आईआरजीसी के कमांडर्स को चुन चुनकर अमेरिका और इजराइल मार रहे हैं। इस एक हफ्ते के समय दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के लोग पश्चिम एशिया के देशों में अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कच्चे तेल के आवागमन पर भी असर दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर महंगाई के रूप में भी नजर आ सकता है। इस एक हफ्ते के दौरान पूरी दुनिया इस पूरे युद्ध में उलझी हुई एक तरह से नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का भविष्य क्या होगा, क्या यह युद्ध रुकेगा या नहीं, ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सब कुछ निर्भर करता है। तो देखना यह होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप आखिरकार इस युद्ध में आगे क्या कदम उठाते हैं। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, तेल अवीव, इजराइल।